जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ा हेक्टिक डे था आज। सारा दिन मार्केट जो है, उसमें कोई ख़ास मूव देखने को नहीं मिली। अ, अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है वो आज अपनी जो सपोर्ट है 1,19,500 की, अगर वो ब्रेक करके नीचे चली जाती तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता। जितना कि सारा दिन जो अगर आप देखें तो ये दिन का ग्राफ आप देखें, सारा दिन मार्केट जो है वो बस अपने ही एक ज़ोन के अंदर जो है वो घूमती रही है। 500-700 का ज़ोन था, उसी में ही मार्केट ऊपर नीचे को ख़ास वॉल्यूम जो थे वो जनरेट नहीं हो पाए। वॉल्यूम से मुराद बेसिकली हमारा उन कंपनीज़ के हवाले से जो है वो इशारा होता है जो केएसई 100 में फ़ॉल करती हैं। उसमें किसी में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम जो है वो जनरेट नहीं हो सका। पीपीएल में थोड़ा-सा हुआ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जितना बड़ा शेयर है, जितना बड़ा इंडेक्स है और जहाँ पर इस वक़्त मार्केट हमारी पहुँच चुकी है, वहाँ पर यकीनन ये वॉल्यूम जो है कोई इतना कंसीडर नहीं होता। तो आज हेक्टिक डे था, आप कह सकते हैं थकाने वाला दिन था आज मार्केट ने थका-थका के मारा लोगों को। तो सिर्फ़ 40-50 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट आज ऐड कर पाई है, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जिसके ऊपर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर जाके भी हम बात करेंगे। लास्ट क्लोजिंग में भी हमने उसका ज़िक्र किया था। लास्ट क्लोजिंग से मुराद जो हमारी आखिरी वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी वीकेंड की, कि 1,19,500 की जो सपोर्ट है, यकीनन वो अहमियत रखती है। तो उसके ऊपर क्लोजिंग है, सो होप फॉर द बेस्ट। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो आज माशाल्लाह से आपको 30 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स, जिसमें केमिकल सेक्टर और स्टील सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। दीगर सेक्टर्स भी की भी कुछ कंपनीज़ जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम देख लें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। हमारे हाथ आज क्या लगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसमें एक तो बीजीएल है, दूसरा जो है वो डॉल है, वैसे एक आध और भी है लेकिन चलें उसको छोड़ देते हैं। ये ना हो के लोग कहें जी कि आपके हाथ ही 2-3 ज़रूर आती। तो हम जी वो क्या कहते हैं, विथड्रॉ कर जाते हैं। डॉल के हवाले से तो आपको पता है वीकेंड पे भी हमने ज़िक्र किया था। बीजीएल, चंद दिन ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी और आपको याद होगा अगर आप रेगुलर लिसनर हैं हमारे, कि जिस दिन लॉटे केमिकल जो था वो कैप हुआ था, तो उस दिन मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हमारे 4 शेयर थे, जिन दिनों जंग लगी हुई थी, तो हमने गुज़ारिश की थी कि इनको आप लोअर लोअर कैप के ऊपर और जो है वो ऐड करें। तो उसमें लॉटे केमिकल भी था, एक और था। 2 का ज़िक्र पहले हो चुका, तो मैंने गुज़ारिश की थी कि 2 और हैं, वो जब चलेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ज़िक्र करेंगे, उनमें से एक बीजीएल था। तो बीजीएल भी आज कैप हो गया, तो ठीक है, अब मौज करेंगे जिन्होंने खरीद रखा। हाँ, एक शेयर हमारा और है, वो भी रेंग-रेंग के चल रहा है, गो के वो भी एक अच्छी रिकवरी दे चुका है ऑलरेडी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि चलें वो कैप हो ही तो आपके साथ ज़िक्र किया जाए, अदरवाइज़ ठीक है फिर उसकी रिकवरी के साथ ही सूरत-ए-हाल चलेगी। बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने काम किस तरह से करना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब जो था वो जंग लगी, तो मैंने ये कहा कि जी ये 4 शेयर्स हैं, इनका हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, तो इनको आप जो है वो लोअर कैप्स लगें तो आप इनको और ऐड करें। तो चंद दोस्त अहबाब ऐसे भी थे कि जिन्होंने उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वजह क्या है? वजह ये है कि डर गए। डरे भी क्यों? इसलिए कि स्ट्रैटेजी नहीं थी कि आपने वो शेयर जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा। देखिए, या तो आप डे ट्रेड कर रहे हो ना, तो ठीक है भई, आज आपने एक शेयर खरीदा, वो आपके स्टॉप लॉस से नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ट्रेड क्लोज़ हो गई, बात खत्म हो गई। करनी आपने स्विंग ट्रेड है, हौसला आप में जो है वो बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर मार्केट से कैसे कमाएँगे यार? इसी तरह से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये अक्सर हमारे दोस्त अहबाब, मैंने तो ख़ैर मेरा नहीं ख़्याल कि कभी कोई वीडियो बनाई हो, लेकिन चलें मुस्तकबिल में बनाएँगे। एक बात फिर हम आगे चलते हैं। ये अक्सर आप हमारे दोस्तों की वीडियोज़ जो है वो आप देखते हैं, जो कि यकीनन अ, अच्छी वीडियोज़ होती हैं कि जी ये फ़लाँ शेयर जो है वो अगर आपने इतना अरसा पहले खरीदा होता या उसका इतना जो है वो उसमें इज़ाफ़ा हो चुका होता और उसमें कंपाउंडिंग हो चुकी होती। यार देखें, ये सारा कुछ उस वक़्त होता है जिस वक़्त आप में हौसला हो।
₹10 के वाला शेयर जो है वो ₹8.5 पे जाता है, फ़र्ज़ करें, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और आपने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा है, आपके तो हाथ-पाँव फूल जाते हैं यार। ये बातें मैं क्यों करता हूँ? इसलिए कि मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ इन टच होता हूँ। उनका फीडबैक, उनके रवैये, उनकी उनकी जो है वो रोना-धोना बड़े ग्रुप मेंबर बड़े तंग हैं। क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ कि यार रोने-धोने से कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलें। डे ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, खल्लास, आपकी ट्रेड खत्म हो गई। स्विंग ट्रेड है, अगर स्टॉप लॉस के साथ है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें, स्टॉप लॉस के साथ नहीं है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। इन्वेस्टर के ग्रुप के अंदर है तो भाई हौसला करना सीखें। तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट में सर पीटने से कुछ नहीं होता। जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है, आपने अगर उसको फॉलो नहीं करना अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, तो बस फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर मार्केट जो है वो, हमारे दोस्त कहा करते हैं, आपकी क्वाली कराएगी। तो मार्केट ने आज जिस तरह से क्वाली कराई है ना, तो फिर इस तरह से क्वाली होती रहेगी लोगों की। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और ओवरऑल बात करने की कोशिश करते हैं। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एंग्रो ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया, हमारे पास है, इंशाल्लाह देखेंगे क्या सिचुएशन है। टेक्सटाइल कंपोज़िट ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करने की कोशिश की, ऑयल एंड गैस ने थोड़ा-सा करने की कोशिश की। बाकी 2-2 4-4 पॉइंट्स हैं, मार्केट में आज जान थी ही नहीं यार। जान हो तो हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएँ नीचे जाने का और ऊपर जाने का। तो मार्केट तो अपने ज़ोन के अंदर ही घूमती रही है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। हमारी सिचुएशन क्या रही, पहले ज़रा इस पर बात कर रहे हैं। बीजीएल की बात हो गई। एंग्रो हमारे पास 184 पर हमने इसको जो है वो कुछ सेल किया। हमारा ख्याल था कि इससे ऊपर जाएगा, अभी तक नहीं गया। इंशाल्लाह कल देखेंगे क्या सिचुएशन है। डॉल कैप हो गया। इसके साथ इत्तेफाक 790 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। ईपीसीएल में ट्रेड की, 3470 पर प्रॉफिट टेकिंग की। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ, हमारे 3 ग्रुप्स हैं, और ये जो आपको यहाँ पर आउटपुट नज़र आ रहा है, इसमें बीजीएल जो है वो स्विंग का है और बाकी जो है वो हमारी डे की कारस्तानी है सारी। तो एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, आप फैसला करके आइएगा कि आपने काम क्या करना है। नंबर 1, डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो एक्ट लाइक अ ट्रेडर क होना पड़ेगा आपको। काम करना पड़ेगा, स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। अ, फुली अटेंशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेंड के अंदर अगर आपने काम करना है, तो फिर उसके अंदर, अब देखिए दोनों चीज़ें एक-दूसरे के उलट हैं। अगर आपने डे ट्रेड में काम करना है तो पूरा वक़्त देना पड़ेगा। अगर स्विंग के अंदर काम करना है तो फिर थोड़ा हौसला करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ कॉल्स मिलें। नंबर 3, अगर इन्वेस्टमेंट ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो फिर उससे भी ज़्यादा हौसला करना पड़ेगा। मज़े की बात बताऊँ आपको कि मैंने इन्वेस्टर में कुछ 1-2 शेयर्स जो हैं वो रिकमेंड किए, जो कि अभी उस लेवल पे आए नहीं हैं। तो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया जी कि ये इस लेवल पर अगर ना आए तो फिर यार ना आएँगे तो हम नहीं खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपने कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी की प्राइस पर खरीदनी है। इसलिए कि फिर आपने उसको अपनी मर्ज़ी के अरसे के लिए होल्ड करके रखना है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है यार। तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप हमारा कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो इस दोनों में से किसी नंबर पर, एक नंबर पर राब्ता फरमा लीजिए। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है। ये फ्री है सिर्फ़। इसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी इसको जॉइन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे जी, कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ जो है वो आया चाहता है पाकिस्तान, और बजट के मामला तो उसने सीधे करने हैं। देखिए, पिछली मर्तबा भी मैंने यही गुज़ारिश की थी, अभी भी मेरी तरफ से यही गुज़ारिश है कि आईएमएफ ने आपका बजट बनाना है, हमने नहीं बनाना। उन्होंने सिर्फ़ हमसे पेपर माँगने हैं, हमने उनको पेपर बताने हैं, और उसके साथ उन्होंने हमें एडवाइस करना है, और देन हमारा मामला जो है वो बजट का आगे चलेगा। ये बड़ी सीधी-सीधी सी बात है। ये कहना जी कि नहीं जी हम आईएमएफ की बात नहीं मानते, हम उसके आगे अकड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी-सीधी सी पॉलिसीज़ हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करना पड़ेगा हमें। इसी तनख्वाह के ऊपर हम काम करेंगे। लिहाज़ा आईएमएफ जो है वो हमारे मज़ीद मामलात को बेहतर करने के लिए आ चुका है। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो आईएमएफ की आँखों में धूल झोंकने में कामयाब होती है या कि नहीं। जो हमारे टारगेट्स वग़ैरह हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत है। मुझे ख़ास तौर पर उम्मीद है कि हमारे इस बार जो है वो टैक्सेस के मामला थोड़े-से बेहतर होते हुए हमें नज़र आएँगे। तो आईएमएफ आ रहा है जी, इसके हवाले से खबरें निकलेंगी कि किस-किस सेक्टर के ऊपर क्या-क्या होने वाला है, तो उसका असर हमें मार्केट पर नज़र आएगा। और आप देख लें, मार्केट वेट एंड वॉच पे चली गई है।
यही बात हम पिछले दिनों भी जो था वो गुज़ारिश कर रहे थे कि जैसे-जैसे बजट करीब आएगा, अभी हो सकता है कल अगर कोई खबर निकल आए किसी सेक्टर के हवाले से, तो उसमें नेगेटिव होगी तो आपको वॉल्यूम उसमें नेगेटिव नज़र आएगा, पॉज़िटिव होगी तो पॉज़िटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा नज़र रखने की ज़रूरत है अब। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपने शेयर्स के ऊपर उँगली रखें, उसके लेवल्स के ऊपर उँगली रखें और इंतज़ार करें। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मामला जो है बल्कि उस कमिटमेंट ही कह लीजिए आप कि जो 2.4 ट्रिलियंस का सर्कुलर डेट है उसको इस बजट से पहले-पहले जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा दिया जाए। देखें अगर तो ये मामला पाया तकमील तक पहुँच जाता है जो कि मुझे पता नहीं क्यों जो है वो पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी कुछ 1-2 लोगों से बात हुई है पाकिस्तान में उनसे मैंने कुछ थोड़ा-सा पूछने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से थोड़ा-सा जवाब जो है वो मुझे ये कह लीजिए कि इन बिटवीन द लाइन्स मिला है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 2.4 ट्रिलियन है। तो कितने को जो है वो सकूक हुकूमत लॉन्च करेगी और वहाँ से पैसा जनरेट करेगी और इस सर्कुलर डेट को ख़त्म करेगी। तो अभी उन्होंने मुझे जो खबर मिली है गलत भी हो सकती है कि बजट से पहले इसको ख़त्म करना सारे के सारे को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि इसका कोई 1/3 या 50% जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 50% भी ये पाया तकमील तक पहुँच जाता है, तो हमारे जो ऑयल ऑयल एंड गैस सेक्टर है अ, एक्सप्लोरेशन का भी और मार्केटिंग का भी, वो दोनों जो है वो इसके बेनिफिशियरीज़ होंगे, अगर 50% भी हुकूमत जो है वो इसको ख़त्म कर देती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट अभी फ़िलहाल जो खबर मेरे तक पहुँची थी, लिखी हुई खबर भी और जो पैदल खबर आई थी, वो दोनों मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी है। अगली खबर जो मज़ीद थोड़ी-सी नेगेटिव है फ्यूचर के हवाले से वो ये है कि पहले जो कहना था आईएमएफ का प्रोजेक्शन जो थी वो ये था कि 2025-26 में पाकिस्तान की जो शरह-ए-नमू है वो 3.2 जो है वो होगी। लेकिन अब उन्होंने उनका ये कहना है कि एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा एलएसएम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कुछ जो है वो कोई आउटपुट इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो है वो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बम्पर क्रॉप्स नहीं हुई। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, फिर हमने जंग भी कर ली है एक, तो अभी उसके आफ्टर शॉक्स इफेक्ट्स तो आएँगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो आउटपुट निकला है वो ये है कि अब जो शरह-ए-नमू है वो 3.2 की बजाय 2.6 रहने की तवक्को है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह के हालात में से हम निकले हैं, 2.6 भी इतनी बुरी नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस किस्म की जो प्रोजेक्शंस होती हैं ये ड्यूरिंग द ईयर जो है इन डिजिट्स के अंदर तब्दीलियाँ भी हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये अभी 3.2 को ही कैरी करें, तो हो सकता है बजट के बाद 2.6 का अनाउंस कर दें कि नहीं जी ये नहीं हो रहा। हो सकता है अगस्त-सितंबर के बाद हमारे मामला थोड़े से बेहतर हो जाएँ, तो देन अगेन प्रोजेक्शन जो है वो 3.2 पे चली जाए। तो ये चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान की शरह-ए-नमू जो है वो 2.5 से 3.5 के दरमियान में ही अगर घूमती रहे अगले साल के लिए, तो फिर भी कोई बुरा जो है वो डिजिट नहीं है। इसलिए इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने इसका प्रेशर ज़रूर लिया इस खबर का, क्योंकि इकोनॉमी के साथ ही मार्केट ने चलना होता है और जो हमारी जीडीपी की जो फ़ोरकास्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे तमाम सेक्टर्स के लिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के मामलात अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें अ, जो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी वो ये थी कि मार्केट जो है वो अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड बना रही है, राइट? ये ट्रेंड था और साथ में मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि ये हमारी जो सपोर्ट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में मैंने ये भी गुज़ारिश की थी कि आज के दिन यानी कि मंडे वाले दिन जो है वो अगर मार्केट या तो इसको ब्रेक करे जो कि फ़िलहाल मुझे तो चांसेस नहीं लग रहे थे और सब मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि ये मार्केट इस तरह से जो है वो परफ़ॉर्म कर सकती है, राइट? तो अभी भी इसके चांसेस जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और अगेन आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1,19,500 के नीचे होना चाहिए। आज भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ज़रूर ली है, लेकिन अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो अगर तो सर्कुलर डेट का मामला जो है वो इसी तरह से आगे चलता है और ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम्स आते हैं, तो मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है। लेकिन वॉल्यूम्स का आना बड़ा ज़रूरी है जो कि आज तो मुझे नज़र नहीं आए। अगर वॉल्यूम की सिचुएशन यही रहती है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वजह क्या है?
वजह ये है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चूँकि तोड़ दिया है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये जो सिचुएशन थी मार्केट की, ये मार्केट यहाँ पर आई, देन ये और फिर ये सिचुएशन जो है, ये बन सकती है। इसलिए इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। सो देन होप फॉर द बेस्ट कि कल जो है वो सर्कुलर डेट के हवाले से खबर जो है वो आए। पीपीएल, ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस के जो एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग्स हैं, उनके अंदर वॉल्यूम्स आएँ, तो फिर हमें मार्केट में कुछ बेहतरी आती हुई जो है वो नज़र आ सकती है। एंग्रो वैसे ही परफ़ॉर्म कर रहा है। इसमें कुछ थोड़े से पॉइंट्स 2-250 अगर पड़ जाएँ कल, तो देन मार्केट के अंदर हमें कुछ जान नज़र आ सकती है। लेकिन अगेन मार्केट का जो फ्यूल होता है, वो वॉल्यूम है, जो कि आज बिल्कुल नहीं थे। कल देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनेगी। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये गुज़ारिश है आपसे कि मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो कोशिश ये करें कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आएँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, 90% से ज़्यादा लोगों का ये होता है जी कि मैं अभी नया हूँ। जब मैं उनसे गुज़ और मेरा अगला मैसेज उनसे ये होता है कि गेट सम ट्रेनिंग और देन फिर आप मार्केट में आएँ। तो वो 90% के 90% लोग जो हैं वो माइंड करते हैं इस चीज़ का कि जी आप हमें डायरेक्ट ग्रुप में क्यों नहीं शामिल कर लेते? तो देखिए सर, आप ग्रुप में शामिल होंगे, मुझे तो फ़ायदा है ना, मुझे तो फ़ीस ही मिलनी है महीने की। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो फिर आप ग्रुप के अंदर वो क्या है, वो कुछ आपको समझ नहीं आएगी। अब हम आपको बाई की कॉल देंगे, आप उसको फ़ौरन ही बेच देंगे, ज जब वो थोड़ा-सा उसके अंदर फ्लक्चुएशन पैदा होगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।